नाउ वेलकम बैक टू कैलिबर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर एटम। ये आपके क्लास 9th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, तो हम लोग इस वाले चैप्टर को थोड़ा आराम से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी क्लासेस आपके होंगे 10th 11th 12th या फिर अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सब कहीं ना कहीं इस चैप्टर से कनेक्टेड है। तो क्लास चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज अबाउट मैटर। अब आप सोच रहे होगे सर मैटर के बारे में तो हमने पढ़ रखा है, तो हम लोगों का सब कुछ इंटरकनेक्टेड है फ्रॉम मैटर। अब मैटर क्या होता है क्लास? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो अब कैसे मैं बोल रहा हूं, कोई भी चीज अगर इसमें वजन हो या फिर वो अगर थोड़ा सा भी जगह एरिया ऑक्यूपाई करे तो वो सब क्या हो जाएगा? मैटर। मैटर के अंदर में आप लोग बॉक्स ले लो। एयर भी क्या है? हमारा मैटर। क्यों? हमें पता है कि एयर थोड़ा बहुत जगह ऑक्यूपाई करता है और उसके पास कुछ ना कुछ बहुत कम पर वेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैटर से आगे क्या कनेक्टेड होगा, तो मैटर्स में हम लोग ये जान रहे हो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि नाउ लेट्स सी Cl, दिस इज एन एलिमेंट। अब NaCl ये कंपाउंड, Cl माइनस ये आयन, और Cl अपने में Cl2 है। दिस इज अ आयन, दिस इज एलिमेंट, दिस इज कंपाउंड एंड दिस इज एटम। जब हमारे पास कोई एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। कोई भी एटम ऐसे इन जनरल होते हैं न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है। अब अगर उनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो, लेट सपोज अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उस पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब जब दो सिमिलर एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट, ठीक है। जब कभी भी दो सिमिलर एटम कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट। और डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हमारे कंपाउंड्स, ठीक है। अब जब कभी भी वो एक ऐसे स्टेट में हो जहां पे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हो या फिर गेन किया हो, इट इज कॉल्ड आयन। वापस से समझते हैं। तो एटम क्या हुआ? एटम वो हुआ जो हमारे पास प्रेजेंट है सबसे स्मॉलेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिले कैसे। अब ये चैप्टर एक बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक मस्त इंटरेस्टिंग कहानी के साथ सुनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए समझो, हमारे पास जो एटम है अगर वो चार्ज लूज या गेन कर रहा है तो किस फॉर्म में आता है? आयन फॉर्म में। दो सिमिलर एटम कंबाइन होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट। दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? कॉम्पाउंड्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर गेन हुआ तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अगर लूज हुआ तो पॉजिटिव। चलो, इतना चीज क्लियर हुआ। अब एक सबसे बड़ा वर्ड आता है हमारे पास यहाँ पे, एंड दैट इज एटम। ये हमारे पास आया सबसे बड़ा टॉपिक। अब एटम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है? इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक हम लोग क्या कहेंगे? एटम। अब अगर एटम को हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या प्रोटॉन लूज हो रहा है, तो क्या ये और टूट सकता है? क्या हम लोग एटम को और तोड़ सकते हैं? तो नहीं। एटम इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म अवेलेबल, पर इसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो चार्ज जनरेट होते हैं आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करने से या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने से, या हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से, ठीक है। तो अब चार्जेस अगर गेन हो रहे हैं तो इन पे क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने बोला इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है क्लास? मैंने बोल दिया कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन। तो ये क्या तीनों मेरे बोलने से मान लोगे कि सर आप कुछ भी बोल रहे हो मैं मान लेता हूँ? नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे उस समय पे जब सबसे पहले हुआ तो हम लोगों को क्या पता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म।
ठीक है। तो अब इन सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जहां पे ये बोला गया एटम इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म अवेलेबल, ठीक है। पर जब कभी भी मैंने उसको रब किया, जब कभी भी मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने उनको रब किया, तो रब करते ही उनको क्या लगा कि इनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो जा रहा है, क्योंकि ये चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कोई चीज दूसरे चीज को अट्रैक्ट कब करता है, जब उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है। अब अगर एक एटम दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इट इज डेवलपिंग अ चार्ज, एंड इफ इट इज डेवलपिंग अ चार्ज देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन एन एटम व्हिच इज हेल्पिंग देम टू जनरेट चार्ज, ठीक है। कुछ तो प्रेजेंट है उसके साथ जिसकी वजह से उसके अंदर चार्ज डेवलप हो रहा है, एंड दैट लेड टू द थ्योरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके, दैट लेड टू द थ्योरी ऑफ subatomic particles. So basically there are 3 subatomic particles, and we all know that first is electron, second is proton, and the third is neutron. तो हमारे पास कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मैं नाम दे रहा हूं, इसमें कौन सा चार्ज कब डेवलप हुआ और कौन सा चीज कैसे प्रेजेंट हुआ हमारे पास, उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी कम्स अंडर 1892. 1892 there was a group of scientists who discovered negative charge on an electron. कौन सा चार्ज इन्होंने डेवलप किया, नेगेटिव चार्ज इन्होंने डेवलप किया। क्यों, हमें ये पता चल गया कि देयर इज अ चार्ज विच इज नेगेटिव। तो 1892 में क्लास, ईयर 1892 में कुछ साइंटिस्ट ने डेवलप किया नेगेटिव चार्ज, और उनका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इन द ईयर ऑफ 1892 वी गॉट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट subatomic particle, and it was electron. Ab we know that scientists don't believe on theory and they believe moreover on practical and applications. So now comes the year of 1900. अब आया ईयर 1900। यहां पे एक हमारे पास साइंटिस्ट थे नेम ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन केम विथ सम सर्टेन एक्सपेरिमेंट कि चलो अगर मैं चार्ज डेवलप कह रहा हूं, इफ यू ऑल आर सेइंग दैट देयर इज नेगेटिव चार्ज अवेलेबल, लेट मी कंडक्ट अ experiment to check it out. So he conducted the first experiment and it was named as Goldstein's experiment. Goldstein's experiment. And it was named as Goldstein's experiment. अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया, he took a vacuum tube. आप साथ के साथ आप ये समझते चलना, he took a vacuum tube, ठीक है, और इसने इसको कलेक्ट किया एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से, इसने इसको कलेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी मेंटेन की गई, 10,000 वोल्ट, ठीक है। इसने बोला कि चलो लेट सपोज एक 10,000 वोल्ट की मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूँ उसके अंदर से। ही मेंटेन सम सर्टेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हियर करंट वाज 10,000 वोल्ट, इलेक्ट्रिसिटी 10,000 वोल्ट, प्रेशर वाज 1000 atm, ठीक है, और टेम्परेचर 10,000 केल्विन। अब इसने ये सब कंडीशंस रखे कि जहां पे हमारे पास टेम्परेचर 10,000 केल्विन था, उसके अलावा प्रेशर 1000 एटीएम था और करंट हमारे पास 10,000 वोल्ट था, ठीक है। अब इस सेक्शन में इन्होंने क्या किया, he just took out, this is was known as the negative end and this is the positive. He just made a vacuum area, इसने इस जगह पे ले लिया एक वैक्यूम एरिया, और इस वैक्यूम एरिया का इसने क्या किया, थ्रू इट ही क्लेंस्ड आउट, मतलब उसने उसके अंदर प्रेजेंट हर एक चीज को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ही बेसिकली वैक्यूम्ड द ट्यूब, ठीक है, दिस वैक्यूम ट्यूब वाज वैक्यूम्ड, मतलब अब इसके अंदर टेक्निकली
कुछ है नहीं, ठीक है। और इसने अब इसमें 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी रन कराना स्टार्ट कराई। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हुआ फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन इट केम बैक। पर अब जब इसने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया तो थोड़े देखो, प्योर वैक्यूम इज अ मिथ, it is not ideal case that you can find a pure vacuum area, you can just find near to vacuum area, ठीक है। तो इसने नियर टू वैक्यूम एरिया क्रिएट किया। तो अब जैसे इसने इस पे क्रिएट किया तो ही सॉ दैट वी न्यू दैट देयर इज एन चार्ज अवेलेबल विच इज नेगेटिव। तो अब इसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द चार्जेस वेर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, एज दे वेर नेगेटिवली चार्ज्ड। बट यहाँ पे सेम टाइम पे इसको एक और ऑब्जर्वेशन हुआ। इसने क्या देखा कि नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो इतना तो गारंटीड था कि वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, बट देयर वर ग्रुप ऑफ सम एटम्स, देयर वर सम ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच केम एट द नेगेटिव एंड। अब क्लास खुद बताओ, क्या नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इसने क्या सोचा कि हियर इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड, इट मींस दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, it means they are positively charged. So initially he named that positively charged rays as canal rays, named them as canal rays, ठीक है। अब canal rays का स्पेशलिटी क्या था? they were positively charged and later on they were named as protons. These canal rays were a group of rays which were attracted towards the negative end, which showed that they were positively charged, hence they were named as canal rays and later on it was named as protons. अब protons के बारे में क्या था? they were 2000 times mass, इनका मास कितना था? 2000 टाइम्स ज्यादा था इलेक्ट्रॉन से, एंड देयर चार्ज वर इक्वल एंड अपोजिट। इनका जो मास था वो 2000 टाइम्स ज्यादा था और जो चार्ज था इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था उतना ही इसके पास चार्ज था, वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो फिर इससे इसको क्या पता चला कि देयर आर, देन वी फाउंड आउट द सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट वाज नेम्ड एज प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चला? नाउ वी नो दैट टू द पॉइंट दैट देयर आर टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द फर्स्ट वन इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड वन इज नोन एज प्रोटॉन। हम लोग अभी काम करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्यों? अब साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया था कि देयर इज इलेक्ट्रॉन, देयर इज प्रोटॉन, अब इनको जानना था कि अब ये अरेंज्ड कैसे हैं इतने छोटे से एटम के अंदर, ठीक है। देन केम सम सेवरल थ्योरीज which led to the final structure of electron, which led to the final structure of atom, which we will study in our next class. So that was all for today. Now we will continue in the next lecture. And welcome back to Caliber Academy. तो आज हम लोग करेंगे वापस से क्लास 9th के टॉपिक को रिवाइज, एंड द टॉपिक इज ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमें क्या पता चला कि देयर आर बेसिकली टू सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज डिस्कवर्ड इन द अर्ली टाइम एंड इट वाज अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, इससे पहले क्या मिथ था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। क्या था कि एटम ही सबसे छोटा है, तो यानी कि उससे छोटा और कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पर जब रिसर्च किया गया तो हमें क्या पता चला? एटम इज होल्डिंग सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड इट एंड दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अब फिर साइंटिस्ट में नेक्स्ट हर्डल आया कि हाउ आर दे अरेंज्ड इन एन एटम, कि चलो अगर एटम खुद ही इतना छोटा है, ठीक है, अब एटम अगर और इनडिस्ट्रक्टिबल है नहीं, एटम को हम लोग फर्दर ऑन नहीं तोड़ सकते, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से एम्बेडेड है, यानी कि फिक्स्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने आके बहुत सारे अपने अपने नॉलेजेस शेयर किए इस टॉपिक पे कि कैसे कैसे क्या क्या इलेक्ट्रॉन के होने के परमुटेशंस हैं। उनमें सबसे पहले आए हमारे पास जे थॉमसन, ठीक है। द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट गेव द एटॉमिक मॉडल वाज जे थॉमसन। जे थॉमसन ने आके कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया? उनका मॉडल का नाम था प्लम पडिंग मॉडल। अब इस बात का ध्यान रखना क्लास, अब इस मॉडल के अंदर हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे, दिस मॉडल कम्स अंडर द लॉ ऑफ पोस्टुलेट्स। अब आप एक बात समझिए कि अगर आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हो
ठीक है, इट मीन्स दैट इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। पर अगर आप वर्ड्स देखते हो लाइक पॉस्टुलेट्स, नाउ पॉस्टुलेट्स आर द थिंग्स विच आर हाइपोथेटिकली सेड, मतलब वो ऐसे थिंग्स जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किए हैं। क्या हुआ है इनका कि मैंने ये कभी बोल दिया। नाउ लेट्स सपोज कि अगर आप चार दोस्त बैठे हो एक साथ, आप लोगों में किसी को नहीं पता कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, अगर कोई उसमें कुछ भी बोलेगा एवरीवन विल कंसीडर कि हाँ चलो ये ठीक होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट पोस्टुलेट्स आर, ओके। तो द फर्स्ट atomic model structure was given by J.J. Thomson and his model was known as plum pudding model। अब आइए देखते हैं कि इसका मॉडल कैसा था। बेसिकली ही टोल्ड दैट कि हमारे पास एक एटम जो होता है वो फुल्ली पॉजिटिव चार्ज होता है। वो फुल्ली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एटम क्या होता है, दिस रेड पार्ट डिनोट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। अब उसने कहा कि मेरे पास जो एटम है वो एक प्लम पडिंग के मॉडल से सिमिलर होता है। नाउ प्लम पडिंग इज अ स्वीट डिश दैट इज प्रिपेयर्ड इन क्रिसमस इन एशियन इन न्यूयॉर्क एंड एवरीवेयर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसे प्लम पडिंग कैसा होता है कि वो एक ब्रेड जैसा होता है, उसके ऊपर कुछ ब्लैक पंपकिन सीड्स रखे जाते हैं, ठीक है, और फिर उनको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक। तो अगर मैं प्लम पडिंग मॉडल को आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, इट इज जस्ट लाइक वाटरमेलन, ठीक है। तब उसने क्या कहा, जो वाटरमेलन में रेड वाला पार्ट था दैट वाज ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बेसिकली दिस रेड पार्ट वाज basically nothing that positive charge, ठीक है। And he told that protons are all over the atoms and the electrons are embedded inside it, ठीक है। अब ये वर्ड समझो ध्यान से। उसने ये कहा कि ये होता तो पूरी तरीके से पॉजिटिव है, अब इसमें कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बस, एंड दैट इज व्हाई होल एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि हमें क्या पता है जहां नेगेटिव चार्ज वहां पे चार्ज अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो अब इसने सीधा मिक्स कंसेप्शन ही क्लियर कर दिया। इसने क्या बोला कि देखो, अगर हमारे पास एक एटम है, इट इज अ जाइंट बॉल स्फीयर, अगर मैं उसको बोलूं एक बड़ा सा स्फीयर अगर वो है, तो उसके अंदर वो पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। वो पूरा क्या है, पॉजिटिव, और उसमें इलेक्ट्रॉन सॉरी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, एंड दैट मेक्स होल एटम न्यूट्रल। तो अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉस्टुलेट्स दिए इसने अपने, लेट्स टॉक अबाउट दोस पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स नंबर दिए थे, पॉस्टुलेट नंबर 1 इज एटम इज overall neutral as it has positive charge all over it and electrons are embedded in it। अब वापस से क्या बोला मैंने बच्चों कि क्या है, पॉस्टुलेट है। पॉस्टुलेट का मतलब पहला चीज क्या होता है, थियोरेटिकल, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूविंग्स, नो साइंटिफिक रिसर्च, जस्ट सम स्टेटमेंट्स टोल्ड बाय अ साइंटिस्ट, ठीक है। इसने कहा कि एटम टोटल पॉजिटिव, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसने ये दिया अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अकॉर्डिंग दिस इज हाउ एटम लुक्स, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ मेजर शॉर्टकमिंग्स या फिर ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स इसके क्या क्या आए। ड्रॉबैक नंबर 1 was he was unable to explain, he was unable to explain about stability of atom। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या आया हमारे पास कि वो ये बता ही नहीं पाया कि चलो ठीक है, अगर एटम ओवरऑल पॉजिटिव है, ठीक, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब फिर एटम इतना स्टेबल कैसे है, कि मतलब एटम इज समथिंग विच इज वेरी स्टेबल राइट नाउ, अगर मैं कहूँ उसके बाद नेक्स्ट टू स्टेबल थिंग इज नथिंग, ठीक। एटम इतना ज़्यादा स्टेबल है कि इट कैन एग्जिस्ट, और वो अनस्टेबल कब होता है, व्हेन दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।
The first thing was that he was unable to explain about the stability of atom, and the second drawback was he was unable to explain why atom is overall neutral. And the second major drawback was that he was unable to explain why the atom is overall neutral. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, क्या पता चला कि साइंटिस्ट ने पहले सबसे पहले एक पोस्टुलेट निकाला हमारे पास जे थॉमसन ने, एंड ही टोल्ड दैट एटम कैसा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे है। पर जब रिसर्च किया गया तो हमारे पास ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स है जो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया, एंड फॉलोइंग दिस देयर वाज सम अदर एक्सपेरिमेंट्स आल्सो व्हिच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटम। तो हम लोग जो आगे आने वाले जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, द अदर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड द अदर बोर ब्यूरी मॉडल, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू। तो चलिए आज हम लोग वापस से टॉपिक करते हैं अबाउट एटॉमिक मॉडल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास वी लर्नड अबाउट हाउ वाज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर्ड and what was the first atomic model, and it was Thomson's atomic model. Okay, now we'll move on to the topic of Rutherford's atomic model. तो Rutherford के atomic model को अगर आप लोग याद करें तो basically he defined that the atom is whole positive and electrons are embedded in it. Basically he was not in the favor कि electron जो होता है वो कहीं कहीं पे present होता है और atom पूरी तरीक़ा से positive होता है, because in the previous topic we got to know about the drawbacks of J.J. Thomson atomic model, and it was that he was unable to explain why the atoms are so much stable। ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली फर्स्टली he took a alpha gun, now what was alpha gun? Basically it was helium charged ions, helium positively charged ions। Okay, so here alpha gun will emit what kind of electrons? Helium plus 2 atoms। Now second, he took an atomic sheet made up of zinc। He took an atomic sheet made up of zinc to cover the experiment area। Why zinc? Because zinc is one of those metal which does not let radiation to pass through it। ठीक है, जिंक क्या करता है, रेडिएशन को अपने थ्रू पास नहीं करने देता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही टुक अ गोल्ड फॉइल। He took a gold foil। Now why gold foil? Because we all know that, and if someone are not knowing it, just to tell you that गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि एक जिंक की शीट ले ली उन्होंने स्क्रीन के लिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर रहे और उसके कैरेक्टरिस्टिक को वो स्टडी कर सके। ठीक है, तो नाउ ही स्टार्टेड टू शूट। अब याद करो एक बार थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, वो क्या कह रहा था, एटम इज अ होल पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि अगर मैं हीलियम पॉजिटिवली चार्ज आयन लूँ जो खुद में पॉजिटिव है, तो व्हाट रिजल्ट शुड ही हैव गॉट इन दैट एक्सपेरिमेंट, दैट ऑल द एटम्स आर कमिंग टू दिस पॉइंट एंड गेटिंग बाउंस बैक। अब गोल्ड के अंदर क्या होगा, पूरा पॉजिटिव, अगर मैं उस पर पॉजिटिव फेंकूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव जैसे ही उस पर जाके ये करेगा क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाना चाहिए। नाउ ऑन दिस नोट ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट। सो द फर्स्ट पार्ट वाज ही सॉ दैट many of the ions passed undeflected means they simply went as if there is nothing in between them। मतलब वो ये जिंक के शीट पे जाके ऐसे कलेक्ट हुए गोल्ड फॉइल के आर पार होते हुए, जैसे कि गोल्ड का फॉइल पूरा खाली है। ठीक है, तो इस तरह से वो पार हुए। मोस्ट ऑफ देम, मतलब मेजरली तो यही कर रहे थे। ठीक है, कि कुछ नहीं है बीच में। नाउ the second thing, some of the particles deflected at small angles, मतलब छोटे मोटे एंगल से वो अपना पाथ चेंज कर लिए।
थोड़े बहुत एटम्स छोटे बहुत एंगल से अपना पाथ चेंज कर लिए। एंड द मोस्ट मेजर थिंग इज 1 in 10,000, एक एटम out of 12,000, sorry, one atom out of 12,000 just bounce back at the same trajectory at which it was shot। मतलब जिस एंगल पे उसको शॉर्ट किया गया उसी एंगल से वो वापस से रिटर्न आए। 1 in 12,000, दिस इज अ की पॉइंट। 1 in 12,000, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे आते हैं, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस मेड, व्हाट वर द observations made, and what were the conclusions he took out of it, and then we will discuss about the atomic model and later on about the structure of atom, okay, and followed by that drawbacks, ठीक है। First observation, he saw that most of the atoms passed undeflected, most of the atoms passed undeflected। अब उसने क्या देखा कि जो हीलियम पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है हमारे पास वो ज़्यादातर अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, मतलब ना उन्होंने अपनी ट्रैजेक्टरी बदली ना कुछ, क्या हुआ सिंपली वो बस एज इट इज सेम पाथ पे पास आउट हुए। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, ही कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty। मतलब उसने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी एटम के पास अपना एज इट इज पास हो रहे हैं, इसका एक ही रीजन हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या बना था उसका, सम ऑफ द एटम्स reflected back, some of the atoms reflected back at small angles, reflected back at small angles, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि कुछ एटम्स हमारे पास छोटे बहुत एंगल में रिफ्लेक्ट बैक हुए, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या बोला कि अब क्या रीजन हो सकता है कि वो छोटे बहुत एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हुए, कि उसके अंदर कहीं अब डिफ्लेक्ट होंगे कब, हमने ऑब्जर्वेशन की स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट की थी कि डिफ्लेक्ट तभी होंगे जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर कुछ एटम्स डिफ्लेक्ट किए, इट मींस positive charge is present in an atom, positive charge is present in an atom and it is present in very small area, and it is present in very small area। मतलब उसने क्या बोला कि एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है पर उतना नहीं है जितना जे जे थॉमसन ने बोला था, कितने हैं, कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास, मतलब द होल एटम इज नॉट कंप्राइज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सम ऑफ द पार्ट इज ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन विच ही मेड वाज 1 in 12,000 atoms reflected back at the same trajectory as shot। मतलब इसने क्या देखा कि कुछ एक एटम आउट ऑफ 12,000 वही पाथ फॉलो कर रहे हैं जिस पाथ पे उनको शॉर्ट किया गया। तो इसने क्या बोला, सेंटर में कुछ तो है भाई, देयर इज समथिंग इन द सेंटर जो बहुत भारी है, छोटा ही है पर भारी है। देयर इज अ सेंटर
स्मॉल इन साइज, येट हैवी। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि वहां पे एक सेंटर है जो बहुत ही छोटा है येट हैवी है, और consists of high positive charges, consists of high positive charges। मतलब कि जो सेंटर है हमारे पास उसमें कुछ तो प्रेजेंट है जो बहुत छोटा सा ही है, पर उसके अंदर का चार्ज बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो दीज वेर द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन दैट रदरफोर्ड मेड विथ हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच ही गेव। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे थॉमसन ने भी अपने एक एटम का स्ट्रक्चर दिया था, उसी तरह इसने भी दिया। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट ही गेव? नाउ सी, he told that atoms have a positively charged center, atoms have a positively charged center। अब देखो, इस समय पे हमें ये नहीं पता कि देयर आर समथिंग कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। जिस समय पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा था देयर वाज नो सच नॉलेज अबाउट न्यूट्रॉन। सो फर्स्टली ऑब्जर्व दैट हियर इज प्रोटॉन, something is present in a very high dense positive center and it is called, he named it as nucleus। उसने इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। आफ्टर दैट ही टोल्ड दैट electrons are ठीक है, फर्स्टली he told that there is a positively charged center which is called nucleus, और इसने यहाँ पे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो अब ये था इसका स्ट्रक्चर। दिस वाज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम गिवन बाय रदरफोर्ड। ठीक है, एंड बेसिकली he was the first person who told that there is something called nucleus। now let's move on to the topic of drawbacks। अब आए थे हमारे पास ड्रॉबैक्स या फिर शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स या फिर शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, तब फर्स्ट थिंग, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड मैक्सवेल। ठीक है, एंड मैक्सवेल गेव द थ्योरी दैट इफ any atom, first let me draw the structure, he simply told that if any atom is following a circular path, then ultimately there was a time that after revolving for a certain period of time it would start depleting energy and ultimately fall on the center। ठीक है, अब इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। उसने ये कहा कि कोई भी अगर सब्सटेंस, कोई भी अगर चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो विथ टाइम वो एनर्जी रिलीज करती है, और अगर वो एनर्जी रिलीज करती रही तो वो धीरे धीरे एक स्पाइरल फॉर्म को ऑब्जर्व करते हुए लास्ट में आके गिरेगी कहाँ पे? सेंटर पे। अब अगर सेंटर पे गिर गई एटम खत्म। देन व्हाई इज द एटम स्टेबल? तो द फर्स्ट ड्रॉबैक हियर वाज, according to Maxwell, any object traveling in a circular path will radiate energy, will radiate energy and follow a spiral path, and follow a spiral path and ultimately
electrons will fall on the center. Electrons will fall on the center, leading to fall on the center, destroying the atom. Destroying the atom. क्या कहा इसने कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ इसी तरह फॉलो करता रहा होगा तो वो सेंटर पे आके गिरेगा, सेंटर पे आया एटम खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट एंड consecutively from this observation he told that atoms are, he was unable to explain about the stability of an atom, about the stability of an atom. He was unable to explain why are atoms so much stable. ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक्स थे जो हमें कहाँ मिले, रदरफोर्ड के मॉडल में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, वेयर ही सोल्ड दैट some of his observations, conclusions and everything. And the second topic we learned was about Rutherford की Rutherford के experiment क्या था, कैसे conduct हुआ, what were the shortcomings of it, what were the observations made, what were the conclusions drawn, so on. ठीक है, now the next atomic model would be Bohr-Bury's atomic model. ठीक है, ये नहीं, Bohr's atomic model, sorry, not Bury, it would be Bohr's atomic model, which we would be discussing in our next lecture. Thank you class.